हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज फैक्ट्स में। और आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के दूसरे नंबर पर सबसे डेवलप देश जापान के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें पता चलने वाली हैं जो हो सकता है आपने पहले ना सुनी हो। तो चलिए लेते हैं ज्ञान से कुछ ज्ञान। दोस्तों, अगर हम बात करें जापान की इकोनॉमी की, तो वो अपने भारत के जैसे MRP बेस्ड इकोनॉमी नहीं है। जापान में सप्लाई एंड डिमांड बेस्ड इकोनॉमी काम करती है। इसे आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि अगर जापान में आप किसी दुकान से कोई चीज़ खरीदते हैं तो हो सकता है वो चीज़ आपको 800 रुपये की मिले और बगल वाली दुकान पे वो चीज़ आपको 1200 रुपये की भी मिल सकती है, अकॉर्डिंग टू सप्लाई एंड डिमांड। अगर हम जापान में स्वादिष्ट भोजन की बात करें तो वहाँ के लोगों का एक बहुत ही पसंदीदा भोजन है फूगू, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। यह भोजन एक बहुत ही ज़्यादा जहरीली मछली से बना होता है, जो मछली कुछ इस तरीके से दिखती है। यह मछली बहुत ही ज़्यादा जहरीली होती है और इसे खाने योग्य बनाने के लिए वहाँ के शेफ्स को अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है। और इस लाइसेंस को लेने के लिए उन्हें करीब 7 से 11 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, फिर उन्हें ये लाइसेंस मिल पाता है। इसके बाद जब कभी वो इस भोजन को बनाते हैं और सर्व करते हैं तो उन्हें इसे पहले खुद टेस्ट करना पड़ता है, फिर सर्व करना पड़ता है। अगर हम बात करें भारत में शादियों की, तो वो बहुत ही ज़्यादा धूमधाम तरीके से मनाई जाती हैं। और इन शादियों में जब भी हम जाते हैं तो कुछ अमाउंट डोनेट करते हैं या कुछ अमाउंट उन्हें गिफ्ट देते हैं। बट जापान में ऐसा नहीं होता है। जापान में शादियाँ बहुत ही ज़्यादा पीसफुल तरीके से मनाई जाती है और वहाँ पर लिमिटेड लोग ही होते हैं। बट आप जापान की किसी शादी में जब भी जाते हैं तो आपको कुछ अमाउंट एज आ डोनेट करना पड़ता है। वो अमाउंट होता है 30,000 येन। बट आप विद फैमिली जाते हैं तो वो अमाउंट करीब आपको 50,000 देना पड़ता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखा जाएगा और हो सकता है आपको अगली बार शादी में बुलाया भी ना जाए। और ऐसा ही होता है जब आप किसी के फ्यूनरल में जाते हैं, यानी कि किसी की डेथ में जाते हैं, तो आपको कुछ अमाउंट वहाँ पे कंडोलेंस मनी के तौर पे देना पड़ता है और वो अमाउंट होता है 3,000 येन। और इसे देने के लिए वहाँ के लोगों ने एक अलग तरीके से एनवेलप बनाया है, जिस एनवेलप को कहते हैं कूडन बुकुरो, जो आप इमेज में देख पा रहे हैं। इसी एनवेलप में करके आपको वो 3,000 अमाउंट देना पड़ता है। जापान अपने लोगों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता है, इसलिए जापान में अंधे लोगों के लिए जापान ने अलग से सड़क बनाई है। वो फुटपाथ के किनारे अलग से 3D टाइल्स लगाते हैं जिस पर अंधे लोग आसानी से चल सकें और उन्हें चलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और जापान ने वहाँ के लोगों के लिए अलग से ट्रैफिक रूल बनाए हुए हैं। वहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स में उन्होंने अलग से बटन लगाई हुई है, जिसे दबाने पर उन्हें एक बीप सुनाई देती है जब सिग्नल ग्रीन हो जाता है, और इससे वो आसानी से रोड क्रॉस कर सकते हैं। जापान में आप जानते हैं कि वैलेंटाइन डे बहुत ही अलग तरीके से मनाया जाता है। पूरी दुनिया में वैलेंटाइन डे मनाने के लिए लोग पता नहीं क्या से क्या करते हैं और इस दिन एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। ज़्यादातर लड़के लड़कियों को गिफ्ट देते हैं और उन्हें प्रपोज करते हैं। बट जापान में ऐसा नहीं होता। जापान में लड़कियां लड़कों को प्रपोज करती हैं और उन्हें गिफ्ट देती हैं। ठीक इसी के 1 महीने बाद, यानी कि 14 मार्च को जापान में वाइट डे मनाया जाता है और इस दिन लड़के लड़कियों को गिफ्ट देते हैं, उन्हें प्रपोज और अप्रोच करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे वैलेंटाइन डे के दिन होता है। जापान में 4 नंबर बहुत ही अनलकी माना जाता है, इसलिए वहाँ पे आपको कहीं पे भी 4 नंबर देखने को नहीं मिलेगा। जापान में 4 नंबर का मतलब होता है शी, जिसे वो डेथ से रिलेट करते हैं। इसीलिए आपको जापान की किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी घर में 4 नंबर देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ के घर के नंबर भी 1, 2, 3 के बाद डायरेक्ट 5 हो जाते हैं। वीडियो आपने लास्ट तक देखी, इसीलिए आपके लिए एक बोनस फैक्ट है। जापान में किसी भी घर में आपको कहीं पे भी सीलिंग फैंस देखने को नहीं मिलेंगे। जापान के हर घर में आपको एसी मिलेगी और जहाँ एसी नहीं होगी वहाँ पे आपको टेबल फैन देखने को मिलेंगे। वहाँ पे सीलिंग फैन नहीं होते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। मैं रोज़ाना आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।